गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 12 स्टैंडर्ड से एलिमेंट बुक से। और भाई इसके क्वेश्चन हो चुके यहाँ तक 6 क्वेश्चन हो चुके। 7 से स्टार्ट करते बच्चों। बेस्ड है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर, ठीक है ना। यानी कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। उस फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए यानी कि नॉन नेगेटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इसके उल्टे ठीक डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए यानी कि 0 से छोटा आ जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव 0 है 0 से लेस आ जाए यानी कि क्या आ जाए 0 है 0 से लेस यानी कि नॉन पॉजिटिव आ जाए बच्चों तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के फंक्शन है भाई। और इनको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, जो या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो उनको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना। तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसा फंक्शन क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका आपके सामने 7th क्वेश्चन का, तो स्टार्ट करते हैं। इसको चेक करना हमने कि किस इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और साथ में आपने वो पॉइंट बताना है जहां पर इस पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दैट मींस क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले करना होता है हमने डेरिवेटिव, बड़ा सिंपल है भाई। डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से छोटा आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करना है तो पावर सामने और एक पावर कम हो गई इसकी, फिर प्लस का साइन। अब सेकंड पार्ट एज इट इज, तो इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। अब इसमें से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है ना। और यहां पर बच जाएगा x माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों हमने केवल, ये आ गया x माइनस 2 एंड 3x माइनस 4, ठीक है ना। 4 क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, f डैश x को रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो भाई ये 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 एंड 4/3। तो अब मैं ट्रिक से करवा देता हूं बच्चों क्वेश्चन को। सबसे पहले छोटी वैल्यू रखनी है आपने, फिर बड़ी रखनी है, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए यानी कि 2 वैल्यू आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो आपने प्लस से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट साइन भर देने हैं, अल्टरनेटिव से प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है ना। और भाई अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए यानी कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस। तो फिलहाल यहाँ पर 2 वैल्यू आई तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। और साथ में आपको ये बात बता दूं, अगर देखो अब ये भी बताया मैंने, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन, तो आपने स्टार्ट करना है प्लस माइनस इस तरीके से एंड सो, यानी कि प्लस से स्टार्टिंग करनी है। और नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो आपने स्टार्टिंग करनी है माइनस से। पहले माइनस लिखना है जैसे, फिर प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है एंड सो, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए यहां पर, तो हमने क्या है ओड वैल्यू के कारण ऐसा हुआ बच्चों, ठीक है ना। अभी आ गया, ठीक है।
जैसे इसमें कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। देखो 1 2 3 4 क्रिटिकल पॉइंट्स 4 आ गए। एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 4 वैल्यू आ जाए, यानी कि 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 2 आ जाए, तो प्लस से स्टार्टिंग करनी है। और ओड वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई, तो 3 वैल्यू आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, जैसे एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, 3 वैल्यू आ गई, तो माइनस से स्टार्टिंग करनी है आपने और अल्टरनेट साइन भर देने हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव बनने के बाद एक फैक्टर का वेरिएबल नेगेटिव आ जाए तो ये रूल उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, अदली बदली हो जाएगा आपस में। यानी कि ये माइनस से स्टार्टिंग होनी थी, किससे हो जाएगी फिर प्लस से, और ये प्लस से होनी थी, किससे हो जाएगी, माइनस से, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए, अगर दोनों का आ जाए तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूल चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल क्वेश्चन सिंपल था, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका आंसर दे देता हूं आपको। देखो आंसर हो गया इसका ये कि इन दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव साइन है ना, इन दोनों जगह पर माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से 4/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। और भाई 4/3 से 2 पर यह आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 4/3 से 2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। अब साथ साथ ये बताना था आपने कि किस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि इस पर कहां पर टेंजेंट डालें हम ताकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो सिंपल बात है बच्चों, यही तो है वो पॉइंट। तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, क्रिटिकल वैल्यू आई आपकी 2 ना, तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट आ गया। सेकंड, एक्स की जगह 4/3 पुट करेंगे आप यहाँ पर 4/3 पुट किया, ये 1/4 हो गया सब्ट्रैक्ट होकर, यहाँ पर 4/3 पुट करेंगे तो 4/3 - 2 यानी कि 2/3 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का, और स्क्वायर होकर आ जाएगा 4/9, तो ये आ जाएगा 1/9, ठीक है ना। x की जगह 4/3 पुट करना आपने, x की जगह 2 पुट करना। देखो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, सारा 0 हो गए, तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर 4/3 पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्ट होकर ये आ जाएगा 1/3 आया बच्चों ये, ठीक है ना। 4/3 - 1, तो ये 1/3 आया है। यहाँ पर 4/3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 4 - 6 यानी कि -2/3, स्क्वायर होकर के आ गया 4/9, और मल्टीप्लाई होकर के आ गया 4/27, ठीक है ना। तो ये ऐसे पॉइंट आ गए जहां पर इसकी टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट इसका। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लिख देना। देखो पावर सामने आ जाएगी और इसके ऊपर एक पावर बच जाएगी, ठीक है ना, ये एक पावर बच गई इसके ऊपर। अब दोबारा डेरिवेटिव करना हमने इसका x इंटू एक्स माइनस 2 का, तो भाई ये है डेरिवेटिव 2 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, जो कि क्या हो गया x² - 2x, और अब डेरिवेटिव कर दीजिए 2x - 2, या प्रोडक्ट रूल लगाकर कर सकते हो। तो 2 इसमें से कॉमन आ गया बच्चों, ये आ गया आपका यहाँ पर 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेना यहाँ पर, जो कि निकल जाएगी 0, 2 और 1, यानी कि 0, 1 और 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड आ गई, तो माइनस से स्टार्टिंग होनी है आपकी यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो स्टिकली डिक्रीजिंग और स्टिकली इंक्रीजिंग लिख देते हैं। अब स्टिकली इंक्रीजिंग तो हो गया बच्चों, जहां जहां पॉजिटिव साइन है वो इंटरवल स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए लिया जाएगा, -∞ से 0 और 2 से इन्फिनिटी, -∞ से 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई, स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों 0 से 1 था, ये देखो पॉजिटिव साइन था 0 से 1 पर,
ठीक है ना, 0 से 1 पर और 2 से इन्फिनिटी पर पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव साइन है -∞ से 0 यूनियन, फिर नेगेटिव साइन है यहाँ पर 1 से 2। तो यहाँ पर हो गया बच्चों स्टिकली डिक्रीजिंग ये फंक्शन। अब वो पॉइंट्स बताना था जहां पर टेंजेंट ड्रा करें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एक्स की तो वैल्यू है आपके पास 0 1 2, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई एक्स की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 0। फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, तो 1 - 2 क्या हो गया -1 × 1 यानी कि -1 उसका स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ गया 1 पुट करने से दोबारा क्या आ गया 1। देखो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो ये वापस क्या आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों 2 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 पुट किया तो वापस से क्या आ गया आपका 0। तो इन पॉइंट्स पर क्या हो जाएगी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा 8th का फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स बताने आपने यहाँ पर भी, यानी कि इंटरवल बताने हैं कहां पर इंक्रीजिंग होगा स्टिकली इंक्रीजिंग और कहां पर स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई डेरिवेटिव, इसमें लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 4x³ -24x², ये आ जाएगा 44x और -24, ठीक है ना। तो 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, पहले x³ -6x² + 11x और -6। तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन आ गई, और क्यूबिक इक्वेशन का इलाज है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले x की जगह पुट करेंगे हम 1 पुट करने से f' 1 हो गया आपका यहाँ पर 1 पुट किया, 1 - 6 + 11 - 6 यानी कि 0। तो देयरफॉर x = 1 इज रूट ऑफ, इस इक्वेशन का क्या हो गया ये रूट, ठीक है ना, = 0 लगा देंगे तो इज रूट ऑफ 1। Therefore x - 1 is factor of 1। और भाई इसको x - 1 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल डिवीजन तो आप कर ही सकते हो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते होंगे, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, और जिन्होंने नहीं देखी वो भी कर सकते होंगे भाई, लेकिन फिर भी मैं सिंथेटिक डिवीजन से ही करवाता हूँ। देखो x³ का कोफिशिएंट 1 है, जैसे x² का -6 है यहाँ पर, और x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 11 और कांस्टेंट है -6, और कोई टर्म मिस होता है उसके कोफिशिएंट की जगह 0 लिख लेना होता है। मान लो यहाँ पर 11x नहीं होता तो 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर नहीं है जैसे, तो 1 पावर वाले के कोफिशिएंट की जगह 0 लगा देता मैं। अब इसको डिवाइड करना हमने 1 से, ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड करेंगे, इसको रखेंगे ब्लैंक और ये नीचे उतर जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही आ जाएगा 1, इनको ऐड करेंगे -5, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, और फिर इसको ऐड करेंगे 6, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐड करेंगे यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई बच्चों। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन यानी कि टूटी हुई इक्वेशन आ गई आपकी ये। f' क्या था इसके इक्वल, तो एक फैक्टर इसका x - 1 था और दूसरा फैक्टर ये आ गया, इसको x² से मल्टीप्लाई करो, इसको x से, और ये कांस्टेंट की जगह काम आएगा। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों आसानी से, और क्रिटिकल वैल्यू भी निकल जाएगी आसानी से। तो इसके फैक्टर हो गए भाई x - 2 और x - 3, यानी कि ये 3 फैक्टर हो गए इसके। अब क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है ना। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 3, ये वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है ना। और अब नंबर लाइन पर इन वैल्यूज को रख देते हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरफ -∞ आएगा फिर, और इस तरफ आएगा +∞। तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो आपने माइनस से स्टार्टिंग करनी होती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव।
पॉजिटिव, यानी कि पहला साइन नेगेटिव फिर बदल देना पॉजिटिव, फिर बदल कर नेगेटिव, फिर बदल कर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन। स्टार्टिंग याद रखनी किससे करनी है आपने। वैसे तो अल्टरनेट तो हर किसी में ही आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए, यानी कि 3 वैल्यू आ गई, इसलिए माइनस से स्टार्टिंग कर दी हमने। तो यहाँ पर क्या हो गया डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग, यहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्टिकली डिक्रीजिंग क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है ना। और यहाँ पर क्या हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर भी क्या हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग। तो बच्चों स्टिकली इंक्रीजिंग हुआ ये, स्टिकली इंक्रीजिंग हुआ ये 1 से 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, स्टिकली इंक्रीजिंग। और भाई स्टिकली डिक्रीजिंग हुआ बच्चों नेगेटिव साइन देख लीजिए कहां पर है, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 to 3। तो इन इंटरवल पर बच्चों ये स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपने इंटरवल बताने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए। तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं भाई बच्चों। 4 पावर सामने आएगी और पावर बच जाएगी इसके ऊपर 3, ठीक है। ऐसे इसकी 3 पावर सामने आएगी और पावर बच जाएगी इसके ऊपर 2, ठीक है। ऐसे इसकी 2 पावर सामने आएगी, 1 पावर बच जाएगी और ये आ जाएगा 36/5 और 11 का हो जाएगा बच्चों 0। ये कैंसिल हो गया, 2 5 10। तो 1/5 कॉमन निकाल लेते हैं कंप्लीट में से, फ्रैक्शन फ्री हो जाएगा क्वेश्चन अपना। 1/5 कॉमन निकाल दिया, ये बच जाएगा 6x³ और ये बच जाएगा बच्चों -12x² और -30x और +36, ठीक है ना। तो भाई अब भी क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको सोल्व करना हमने। तो x की जगह जैसे 0 पुट करो तो मैं बात बनती नहीं, 1 से भी बात नहीं बनती बच्चों, ठीक है ना। -1 रख देता हूं मैं, x की जगह -1। तो यही होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो -1 रखेंगे, ये -6 हो गया, -1 रखने से -12 हो गया, -1 रखने से +30 हो गया और +36 ये है ही, ठीक है ना। तो भाई ये तो बात नहीं बनी। अगर 1 रख दें हम यहाँ पर +1 इसकी जगह, तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा -12, ये -30 और ये +36। अब बढ़ गई बल्कि बच्चों ये आ गया -42, ये भी +42 यानी कि 0 आ गया। Therefore x = 1 इज रूट ऑफ 1, इसका रूट हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो x - 1 इसका फैक्टर हो गया, x - 1 इज फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हो गया। अब इसको x - 1 से सिंथेटिक डिवीजन से मैं डिवाइड कर देता हूं। देखो x³ का कोएफिशिएंट 1 6, x² का कोएफिशिएंट -12, x का कोएफिशिएंट -30 और कांस्टेंट 36। तो भाई 1 से डिवाइड करना हमने, ये यहाँ पर आएगा, ये ब्लैंक होकर ये नीचे उतर गया। इसका इसके साथ प्रोडक्ट 6 फिर ऐड कर देंगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट -6 फिर ऐड कर देंगे और इनको ऐड करना बच्चों इनको, ठीक है ना। फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट -36 और फिर इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हो जाएगी 6x² - 6x - 36। तो f' के जो फैक्टर हो गए अपने, f' के फैक्टर हो गए, एक तो हो गया x - 1 और साथ में ये 1/5 था ये बच्चों, यहाँ पर इस सारे के फैक्टर हो जाएंगे। देखो x - 1 और ये है 6x² - 6x - 36, 6 कॉमन आ जाएगा इसमें से। f' की वैल्यू आ जाएगी 6/5 x - 1 और 6 कॉमन आ जाएगा तो x² - x - 6, इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई 2 और 3। तो x - 1 x - 2 एंड x - 3, ठीक है ना। x + 2 हो जाएगा बच्चों फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट अब आएगा -x - 6 और +x²। तो भाई 6/5 ऑलरेडी यहाँ पर था ही और ये है f', ठीक है ना। तो बच्चों अब करना क्या है, देखो नंबर लाइन पर इनको प्लॉट कर देते हैं।
ये है -2 और 1 और 3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, और तो माइनस से स्टार्टिंग होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो दो जगह पर क्या हो गया, स्टिकली डिक्रीजिंग, -2 से 1 और 3 से इन्फिनिटी। तो -2 से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी हो गया ये स्टिकली इंक्रीजिंग। देख लेता हूँ भाई, -2 से 1 और ये पॉजिटिव साइन है, देखो पॉजिटिव साइन का क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और दो जगह है नेगेटिव साइन, देखो -∞ से -2 यूनियन 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग। तो यही इंटरवल है बच्चों जहाँ पर ये स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपने बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो इससे स्टार्ट करते हैं, देखो f(x) आपका है e⁻⁴ax, डेरिवेटिव करते हैं इसका हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक बार लिखते हैं एज इट इज, और पावर का कर देते हैं डेरिवेटिव, जो कि ax का क्या आ जाएगा, a बेस के साथ log लगाएंगे तो log a की वैसे वैल्यू 1 होती है। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि e⁻⁴ax ऑलवेज 0 से बड़ा होता है डेफिनेटली, ठीक है ना। x की जगह चाहे कुछ भी रख लीजिए आप, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी रख लीजिए, चाहे नेगेटिव रख लीजिए, नेगेटिव रखोगे तो पावर ही नेगेटिव होगी ना, कोफिशिएंट तो नेगेटिव नहीं होगा ना, और पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आकर, तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव। अब a पर डिपेंड हो गया, अब a से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, a से इधर, ठीक है ना, a से इधर करेंगे 0 हो गया ये, a से इधर करेंगे ये हो गया। अब ये साइन भी लग सकता है और ये भी लग सकता है, ये क्या कैसे पता चलेगा आपको, मान लो कि जैसे कि 3<0 है, अगर मैं इसको -r से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरफ, -r से इधर भी -r से, तो ये साइन घूम जाएगा वही बच्चों, और +r से कर दूं तो ये साइन ऐसा कैसा रहेगा, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव से कर दो तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ए पर डिपेंड होगा आपका क्वेश्चन, तो ए बुक वाले ने दे रखा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, साइन यही रहेगा। तो f' आपका क्या आ गया, >0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो देयरफॉर f(x) इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल x, सभी रियल x के लिए क्या हो गया, ये स्टिकली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है भाई बच्चों e⁻⁴ax, इसी में करवा देता हूं मैं, e⁻⁴ax, तो ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, -a से मल्टीप्लाई करोगे, a क्या है पॉजिटिव, a मतलब 3 पॉजिटिव है, तो -3 से करनी है ना आपने मल्टीप्लाई, तो -3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, <0, ये <0, तो स्टिकली क्या आ जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल x, सभी रियल x के लिए क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, f(x) आपका 1/2 यानी कि एक्सपोनेंशियल है, तो डेरिवेटिव स्टार्ट करता हूँ। एक्सपोनेंशियल को एक बार लिखना होता है एज इट इज, बेस के साथ लगाना बच्चों, लोग ऊपर क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ऊपर था बेस e, और e log e लगाने की जरूरत नहीं होती, 1 होता है वो, पावर का डेरिवेटिव करना जो कि 1 होगा। अब इसको log m/n को आप ब्रेक कर सकते हो, देखो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। फिर 1/2 इसको लिखेंगे हम log 1 माइनस log 2, और log 1 टू द बेस 10 पर वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो गया बच्चों, और f' आपका आ गया 1/2 और माइनस log 2, तो माइनस का साइन सामने लगा देता हूँ log 2, ठीक है ना। अब आप सभी जानते हो कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए, ठीक है ना। अब मैं इसको log 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिसकी वैल्यू होती है 0.3010 कुछ ऐसे होती है, ठीक है ना। तो log 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं और log 2 से इधर कर दूं, तो साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का ये रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन तो चेंज होगा, ये देखो। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, -log 2 और 1/2
less than 0 for all x belongs to real. Therefore f dash x आपका क्या आ गया less than 0 for all x belongs to real. तो f(x) आपका क्या हो गया, f(x) is strictly decreasing for all x belongs to real. सभी रियल के लिए क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग. नेक्स्ट बच्चों log x, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. log x यहीं पर कर देता हूं. देखो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x. ठीक है ना. x की वैल्यू अब x पर डिपेंड है भाई. x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी है तो x अगर 0 से बड़ा है बच्चों तो 1/x भी डेफिनेटली क्या होगा 0 से बड़ा. क्यों? क्योंकि मान लो 3 0 से बड़ा है तो 1/3 भी तो 0 से बड़ा होगा ना. 1/4 0 से बड़ा है तो 4 भी तो 0 से बड़ा होगा ना. रेसिप्रोकल करने से साइन थोड़ा चेंज हो जाता है. तो आपका f डैश x क्या आ गया 0 से बड़ा. ठीक है ना. फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. तो देयरफॉर f(x) इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 0. x ग्रेटर देन 0 पर क्या हो जाएगा, ये स्टिकली इंक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है भाई आपने कि ये जो फंक्शन है ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर. नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल. नाइदर स्टिकली इंक्रीजिंग नॉर स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल. तो चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव लेकर. देखो x² का आ जाएगा 2x, x का आ जाएगा 1, 1 का 0. फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम. f डैश x को 0 के इक्वल. ठीक है ना. तो f डैश x के आपका 2x - 1. तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2. अब आपके जो इंटरवल हुए देखो इंटरवल हो जाएंगे 1/2 ये है जैसे तो 0 -∞ से 1/2, 1/2 से इन्फिनिटी. लेकिन उसमें केवल -1 से +1 पर चेक करवाना है तो -1 से +1 पर देख लेते हैं. देखो तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड आ गई. तो माइनस से स्टार्टिंग करनी है आपने, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो बच्चों -1 से 1/2 पर क्या हो गया, ये स्टिकली डिक्रीजिंग. ठीक है ना. और 1/2 से 1 पर क्या हो गया, ये स्टिकली इंक्रीजिंग पॉजिटिव साइन आने के कारण. अब बच्चों होल इंटरवल पर इसको बोला जाएगा नाइदर स्टिकली इंक्रीजिंग नॉर स्टिकली डिक्रीजिंग. क्योंकि आधे इंटरवल पर इंक्रीज होता है, आधे इंटरवल पर डिक्रीज होता है. कुछ इंटरवल पर इनके इसके सब इंटरवल पर तो स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग है ये. लेकिन पूरे इंटरवल पर क्या है, नाइदर स्टिकली डिक्रीजिंग नॉर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना. तो बच्चों इस वीडियो में इतना है बेटा. यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करो. कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो. ठीक है ना.